पिछली वीडियो में हमने अरे पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरे से मिलती जुलती एक और चीज़ जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ अरे क्यों यूज़ की जाती है? सर, एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए। बिल्कुल सही। सेम ही काम ऑब्जेक्ट का भी है। सर, अरे भी मल्टीपल डेटा स्टोर करने के काम आती है और ऑब्जेक्ट भी। एक ही काम को करने के लिए दो दो चीज़ों की क्या ज़रूरत है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें एक वेरिएबल में अपने फेवरेट शहर स्टोर करने हैं। इस काम के लिए अरे सबसे बढ़िया जुगाड़ है। अरे की पहली इंडेक्स पर हम स्टोर कर लेंगे अपनी सबसे फेवरेट सिटी, फिर दूसरी इंडेक्स पर अगली फेवरेट, तीसरी इंडेक्स पर तीसरी फेवरेट, और ऐसे ही जितनी सिटी स्टोर करनी है कर लेंगे। पर मान लो अब हमें एक वेरिएबल में भारत के राज्यों की राजधानी स्टोर करनी है, तो चलो इसके लिए भी अरे यूज करके देखते हैं। फेवरेट सिटीज स्टोर करने के लिए तो अरे बढ़िया जुगाड़ है, पर कैपिटल्स स्टोर करने के लिए नहीं है। चलो समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहाँ तो क्लियर है कि ये सबसे पसंदीदा शहर है, ये दूसरे नंबर की पसंद है, और ये तीसरे नंबर की पसंद है। पर यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन किस राज्य की राजधानी है? इसलिए यहाँ हमें यूज करना होगा ऑब्जेक्ट। जैसे अरे बनाते समय स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेस यूज किए जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अरे बनाते समय ही उसमें डेटा भी डाला जा सकता है। सेम ही कहानी ऑब्जेक्ट की भी है, लेकिन एक फर्क है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेटा लिखने से काम नहीं चलता। ऑब्जेक्ट में हर डेटा को एक नाम भी देना पड़ता है। पटना है बिहार की राजधानी, इसलिए इस डेटा को हम नाम दे देंगे बिहार। उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा बिहार कोलन। ऐसे ही यहाँ हम लिख देंगे तेलंगाना कोलन और महाराष्ट्र कोलन। ऑब्जेक्ट में कोलन के बाद जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है वैल्यू, और कोलन से पहले जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है की। ऑब्जेक्ट्स में सारा डेटा की और वैल्यू के जोड़े में ही स्टोर होता है। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी। लेकिन की में सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकती है। की के नाम पर कोई नेमिंग के रूल्स लागू नहीं होते, यानी आप की में कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो और स्पेस भी दे सकते हो। आपने एक बात पर ध्यान दिया कि स्ट्रिंग होते हुए भी कोट के अंदर नहीं लिखी हैं, जबकि वैल्यूज कोट के अंदर लिखी हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो तो कोट के अंदर लिखना कंपलसरी है, लेकिन की को कोट के अंदर लिखना कंपलसरी नहीं होता। आप चाहो तो कोट लगा भी सकते हो, पर कोट लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर की के बीच में स्पेस आ रहा हो या फिर की में कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखा हो, तब कोट लगाना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहें तो तब बिना कोट के काम नहीं चलेगा। यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एरर आएगा। एरर का कारण है की के बीच में आने वाला ये स्पेस। इस स्पेस के कारण हमें की को कोट के अंदर डालना ही पड़ेगा। इस की में कोट लगाना तो मजबूरी है, लेकिन इस की में तो बिना कोट के भी काम चल सकता है। कन्वेंशन ये है कि कोट तभी लगाओ जब ज़रूरी हो। इसलिए चलो यहाँ से कोट हटा देते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, जैसा कि हमने पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में खाली स्पेस अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए हम चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके कोड को दिखने में थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट के हर की वैल्यू जोड़े को एक अलग लाइन में लिख दिया है। अब कोड ज़्यादा सुंदर और पढ़ने में ज़्यादा आसान लग रहा है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करने का तरीका। चलो अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट से डेटा निकाला कैसे जाता है। अरे बनाते समय हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते समय कर्ली ब्रेसेस।
लेकिन जब बात डेटा निकालने की हो तो अरे और ऑब्जेक्ट दोनों में ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं। यानी डेटा निकालने के लिए हमें लिखना होगा कैपिटल और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर अरे होती तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते इंडेक्स, पर क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी की। मान लो हमें बिहार की राजधानी निकालनी है, तो यहाँ हम लिख देंगे बिहार। चलो डेटा को स्क्रीन पर शो कराकर देखते हैं। देखो स्क्रीन पर पटना लिखा आ रहा है। एक बात पर ध्यान दें, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट बनाते समय की को कोट में डालना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डेटा निकालते समय की को कोट में डालना ज़रूरी है। अभी तो हम हमेशा स्क्रीन पर बिहार की राजधानी दिखा रहे हैं, पर मान लो हम चाहते हैं कि यूज़र बताए उसे किस राज्य की राजधानी देखनी है। इसके लिए पहले तो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाकर राज्य का नाम पूछ लेंगे। फिर यूज़र द्वारा बताया गया राज्य स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर उस राज्य की राजधानी निकाल लेंगे। ध्यान दें कि अब हमने यहाँ पर कोट नहीं लगाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की की नहीं बल्कि एक वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट की की स्टोर्ड है। वेरिएबल के नाम में थोड़ी ना कभी कोट लगाए जाते हैं। देखो अब हम जिस भी राज्य का नाम पॉपअप में लिख रहे हैं उसकी कैपिटल स्क्रीन पर दिख रही है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट में कुछ ही राज्यों की राजधानी स्टोर की है, इसलिए अगर यूज़र ने पॉपअप में इन राज्यों के अलावा कोई भी राज्य लिख दिया तो हमारी वेबसाइट कैपिटल नहीं दिखा पाएगी। इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले तरीके के अलावा ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने का एक तरीका और है। मान लो हमें तेलंगाना की कैपिटल निकालनी है, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो हम लिख ही सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो हमें यहाँ पर कोट लगानी पड़ेगी। पर दूसरा तरीका है कि ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाकर की लिख दी जाए, लेकिन जब ये डॉट वाला तरीका यूज़ करते हैं तो की को कोट में नहीं डाला जाता। सर, दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला या ये डॉट वाला? वैसे तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है, लेकिन डॉट वाला तरीका ज़्यादा यूज़ होता है और हम भी डॉट वाला तरीका ही यूज़ करेंगे। लेकिन डॉट वाला तरीका सब जगह काम नहीं करता। जहाँ डॉट वाला तरीका फेल हो जाएगा वहाँ मजबूरी में हमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। सर, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ डॉट वाला तरीका तो काम नहीं करता पर स्क्वायर ब्रैकेट वाला करता है? जब भी की के नाम में स्पेस आ रहा हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो तब हम ये डॉट वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी निकालने के लिए डॉट वाला तरीका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेस आता है। इसके अलावा ये डॉट वाला तरीका तब भी यूज़ नहीं किया जा सकता जब हम सीधा सीधा की लिखने के बजाय ऐसा वेरिएबल लिख रहे हों जिसमें की स्टोर्ड है। जैसे यहाँ हम की ना लिखकर ये वेरिएबल लिख रहे हैं, यानी यहाँ डॉट वाला तरीका काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर डॉट वाला तरीका यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र स्टेट को एक वेरिएबल ना मानकर ऑब्जेक्ट की मानेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट में से स्टेट नाम के राज्य की राजधानी निकालने की कोशिश करेगा। हमारे ऑब्जेक्ट में बिहार नाम का राज्य है, महाराष्ट्र नाम का राज्य है, पर स्टेट नाम का राज्य तो कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ हमें राजधानी के नाम की जगह अनडिफाइंड मिलेगा। तो चलो यहाँ पर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर की के नाम में स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर है या फिर की एक वेरिएबल में स्टोर्ड है तब तो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका, पर इसके अलावा हमेशा डॉट वाला तरीका यूज़ करेंगे। डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ डेटा निकालने के काम नहीं आते बल्कि ऑब्जेक्ट में डेटा डालने के काम भी आते हैं। यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम कह रहे हैं कि बिहार की में पटना हटाकर पाटलिपुत्र स्टोर कर दो और उत्तर प्रदेश की में लखनऊ हटाकर लक्ष्मणपुर स्टोर कर दो। चलो अब ऐसी की लिखकर देखते हैं जो ऑब्जेक्ट में पहले से है ही नहीं। ऐसे लिखने पर ऑब्जेक्ट में पंजाब नाम की ऐड हो जाएगी जिसमें स्टोर हो जाएगा चंडीगढ़,
और मध्य प्रदेश नाम की ऐड हो जाएगी जिसमें स्टोर हो जाएगा भोपाल। उम्मीद है ऑब्जेक्ट की कहानी कुछ कुछ समझ आ गई होगी। अभी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, पर वो पढ़ेंगे कोर्स में आगे। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।